चालबाज ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि आयशा अपने मकसद में कामयाब तो हो गई है, लेकिन अब इसे शायान की टेंशन खाई जा रही है कि अगर वो घर आकर सारी सच्चाई बता देगा तो सब खत्म हो जाएगा। वो खौफजदा है शायान की बातों से, और शायान का मकसद है एक तीर से तीन शिकार करने का। क्योंकि जिस तरह वो ईशल को फोन करके डराता है कि तुम्हें याद है, लगता है आज भी दिलो दिमाग पर सवार हूं तुम्हारे। ईशल गुस्से से चिल्लाती है शट अप, जिस पर शयान हंसते हुए सवाल करता है अच्छा ये बताओ, वो पिक्चर संभाल कर रखी है तुमने? ईशल हैरान, कौन सी पिक्चर? जिस पर शयान कहता है मेरी और अनाया की निकाह की पिक्चर भेजी थी ना मैंने तुम्हें, अब उस पिक्चर को इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। ईशल परेशान हो जाती है, शायन तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम क्या करना चाहते हो? वो फौरन अपने मॉम डैड को फोन करके सब बताती है कि शायान मुझे धमकियां दे रहा है, कुछ ना कुछ जरूर गलत करने वाला है। अगर आशिर को पता चला कि मुझे इसके और अनाया के निकाह का पहले से पता था तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना बदगुमान हो जाएगा मुझसे। ये सुनकर ईशल के मॉम डैड भी परेशान कि शायान से मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। जिस पर ईशल गुस्सा करती है, जब मैंने आपसे कहा था कि मुझे आशिर को सच बता देने दें, इस वक्त आप दोनों ने मुझे रोक दिया। अब अगर कुछ गलत हुआ ना तो मैं शायान को छोड़ूंगी नहीं। वो परेशान है रोहान के लिए, जो पहले ही अपने वालिद की मौत से टूट चुका है। अगर यह हकीकत इसके सामने आ गई तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इधर असद आशिर को तो रोक लेता है, लेकिन एक बार भी ईशल को नहीं रोकता या इसे नहीं कहता कि तुम भी यहाँ पर रहो। और ईशल को एहसास होता है कि असद भाई नहीं चाहते कि मैं इस घर में रहूं, इसलिए आशिर ईशल के साथ यहाँ से जाने लगा था। जब रोहान रोकता है कि भाई हमारे बाबा की फौतगी हुई है, प्लीज रुक जाएं, ईशल भी आशिर को बड़े प्यार से समझाती है कि आशिर आपके भाइयों को इस वक्त आपकी ज़रूरत है। अगर तुम्हारे यहाँ रुकने से इनका गम कम हो सकता है तो रुक जाते हैं। आशिर परेशान, लेकिन तुम, अगर भाई ने तुम्हारे रुकने पर एतराज़ किया या तुम्हें कुछ कहा तो आयजा भाभी तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेंगी। लेकिन ईशल इस वक्त आशिर के लिए सब कुछ बर्दाश्त करने को तैयार है। इस पर आशिर कहता है कि एक औरत की वजह से सारा घर बिखर गया। ईशल समझाती है कि जिंदगी ने तुम तीनों को एक मौका दिया है दूसरे का साथ देने का, इस मौके को अपने हाथ से मत जाने देना। आशिर परेशान के बाबा तो चाहते थे कि हम तीनों हमेशा एक साथ रहें, अब जब वो नहीं रहे, जिस बाप को देखकर हम जीते थे, इनके बगैर ये रात कैसे गुजरेगी? वहीं असद कमरे में जाता है, अपने बाप को याद कर कर के रो रहा है, तड़प रहा है, और आयजा से ये देखा नहीं जा रहा। इसे पता है कि तयाबू की मौत के पीछे की वजह ये खुद है, इसलिए अपने शोहर से नजरें नहीं मिला पा रही, ना ही आगे बढ़कर इसे कोई तसल्ली दे पा रही है। परेशान है इसके यूं तड़प कर रोने पर, और इसी परेशानी में बाहर जाकर बैठ जाती है कि वो असद को इस हाल में नहीं देख सकती। इधर रोहान कमरे में जाता है, बाप को याद कर कर के रो के इसका बुरा हाल, और अनाया इसे संभाल रही है, तसल्लियां दे रही है, वो और कर भी क्या सकती है। और अगले दिन सुबह बाप का ख़त्म है, तीनों भाई कब्रिस्तान से होकर वापस आए हैं, परेशान है, और आयजा इनके लिए नाश्ता तैयार कर रही है, चाय बनाती है तो इशल आगे बढ़कर मदद करने की कोशिश करती है, और आयजा इसका हाथ पीछे कर देती है कि मेहमान हो तुम इस घर में, और मेहमानों से हम काम नहीं करवाते। इससे पहले कि एक बार फिर से तुम्हें धक्के देकर इस घर से निकाला जाए, खुद ही चुपचाप यहाँ से चली जाना। तुम्हें क्या लगता है कि तुम शायान का इस्तेमाल करके इस घर में वापस आ जाओगी? ईशल इनकी हठधर्मी देखकर हैरान। एक दिन हुआ है तयाबू को गए और आयजा भाभी की हरकतें फिर वही। वो फौरन इन्हें जवाब देती है, हाँ मगर जो ख्वाब आप देख रही हैं तीनों भाइयों को अलग करने का, वो आपका मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। आयजा चाय के साथ ईशल के जवाब को भी इंजॉय कर रही है। इसे लगता है कि इसे कोई नहीं हरा सकता, लेकिन शयान की एक फोन कॉल ने इसकी नींदें उड़ा दी थी। अगर वो खुद सामने आ गया, और वो आएगा ताजियत के बहाने से कि अंकल की डेथ का पता चला, बहुत अफसोस हुआ। तीनों भाई इसके पास बैठे हैं, जब आयजा और अनाया की जान निकल जाएगी कि कहीं शयान सच ना बताने आया हो।